जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उसे ब्लॉक कर दें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। कि ईश्वर मेरी व्यूअर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरी व्यूअर्स के लिए आज आप क्या लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ ओ। ठीक है। देखो, कोई आपसे बात करना चाहता है। नीट एंड क्लीन यहाँ पे चीजें आ रही हैं। कोई आपसे बात करना चाहता है, अपनी मन की बात रखना चाहता है। जिन्होंने आपको दिल तोड़ दिया था, परेशान किया था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, अब आपके साथ वो जुड़ना चाहते हैं, कन्वर्जेशन चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं। क्लियर। और ये चीज मुझे ऐसे भी दिख रही है कि इन्हें कहीं ना कहीं रिग्रेट है आपके साथ जो इन्होंने किया। मतलब इन्होंने ने क्या किया है कि कभी भी ना इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। हमेशा इन्होंने अपनी मर्जी चलाई, अपने तरीके से ये चले। और यहाँ पे क्लैरिटी अच्छे से दिख रही है कि अब इनको वो रियलाइज हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि ये आपके पास आके सारी चीजें शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं अपनी चीजों पे। यस, रीयूनियन चाहते हैं। जो उस समय पे ये कमिटमेंट नहीं दे पाए थे, अब वो करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। क्योंकि दिल उन्होंने तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा, बहुत अच्छे से तोड़ा। लेकिन दिल तोड़ने के बाद ये निराश है। पास्ट में इन्होंने जो जो किया आपके साथ, उस चीज को ये याद करते हुए ना परेशान है, काफी ज्यादा रिग्रेट है, जुड़ना चाहते हैं। जो ब्रिज टूट चुका था, स्टेबिलिटी टूट चुकी थी, उसको फिर से खड़ा करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। अल्टीमेट, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो भाग रहे थे, घर से, बच्चे से, हर चीज से। किसी चीज, फाइनेंशियली, इमोशनली आपको कोई सपोर्ट इन्होंने कभी नहीं दिया। जब तक ये आपके साथ थे तब तक तो इन्होंने नहीं दिया, राइट। और इन्होंने इस तरीके से भी बिहेव किया कि आप इनकी लाइफ में कभी भी वर्थ तो हो नहीं। लेकिन अब डे बाय डे इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और अब ये मेहनत भी करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, बिल्कुल मेहनत करना चाहते हैं। और ऐसा दिख रहा है कि वो साफ साफ आके ना ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करना चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं। आप कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते, क्लैरिटी चाहते हैं, साफ सुथरा चाहते हैं। जो चीज बिगड़ चुकी थी, एक समय पे ऐसा दिख रहा है कि आप एक समय पे मैनिफेस्ट करते थे कि चीजें ठीक हो जाएं, कुछ नहीं तो इनको रिग्रेट हो, कुछ नहीं तो इनको रियलाइज हो। वो मैनिफेस्ट मुझे दिख रहा है अब पूरी हो रही है आपकी। और ये तब पूरी हो रही है जब आप चांस देना ही नहीं चाहते। अब आप बिल्कुल नहीं चाहते कि ये आपके पास आए, या एक और मौका मांगे, या आपकी लाइफ में ये रहे। आप निकल चुके हैं। एक टाइम था जब आप मैनिफेस्ट करते थे, लेकिन अब वो टाइम निकल चुका है। आप आगे बढ़ चुके हो। कहीं ना कहीं आपको उस चीज का रिग्रेट भी है। यस, आपको वो सारी बातें याद आती हैं जो इन्होंने आपको धोखा दिया, चीटिंग की, दूसरों के बातों में आके आपकी इंसल्ट की। हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, परिवार के बारे में नहीं सोचा, रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा। आपको अब आप बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस रिश्ते को एक और मौका देने के लिए। क्लियर। अब आपके जीवन में वो होगा जो आप चाहते थे, बहुत समय से वेट कर रहे थे। आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी चीजों पे ध्यान देंगे। अब आप थर्ड पार्टी पे ध्यान नहीं देंगे। क्यों?
क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान ट्रस्ट वाला बंदा नहीं है। अब आप इस पर्सन पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते, ना ही इनकी बातों में आना चाहते हैं। क्योंकि अपने तो अपने, परायों ने भी, बाहर वालों ने भी, किसी भी परिवार ने आपको सपोर्ट नहीं किया। जब आपको सपोर्ट की जरूरत थी तब किसी ने नहीं देखा। क्लियर? आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अभी क्लियर हैं। जो एक समय पे आप परेशान हुआ करते थे ना, सोचते थे कि चीजें ठीक हो जाएं, क्लैरिटी पे आ जाएं, इनको समझ आ जाए, इनको ये पता चल जाए गलत कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में हमेशा सोचते रहते थे, लेकिन अब फैक्ट ये है कि अब चीजें इन्हें अपने आप रिग्रेट हो रही है। जब चीजें हाथ से निकल रही है ना, और वही चीजें इनको पलटवार हो रही हैं, इनके साथ सेम हो रही हैं, तो ये चीजें निकल रही हैं इनके हाथ से। क्लियर? तो चीजें आपकी फेवर में आ रही हैं। अब वो चीजें हो रही हैं जो आप चाहते थे। वक्त बदल रहा है, आपके हिस्से में वक्त आ रहा है, क्लैरिटी में आ रहा है। क्लियर? देखो, लाइफ में कुछ टाइम से स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली हो, कोई भी सिचुएशन हो, पीक पे था। और इस तरीके से था कि आप फाइनल डिसीजन ले ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, सॉल्यूशन होगा या क्या होगा, लेकिन अभी समय है कि आपकी चीजें आपके फेवर में चल रही हैं। फाइनल डिसीजन डिसाइड करने का, ठीक है, रिसोल्यूशन होने का, कि तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तभी चीजें आपकी लाइफ की फिक्स हो पाएंगी। अगेन कम्युनिकेशन, सी, कम्युनिकेशन से ही, अगर आप अपने मन में चीजों को दबा रहे हो, आपको लग रहा है कि चीजें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, राइट, और मैं क्या बात करूं, क्या नहीं करूं, चीजें तो खत्म हो गई हैं, आपके हिस्से में चीजें है ही नहीं, तो वहां से आपको चीजें बदलनी पड़ेंगी। क्योंकि आप बोलोगे नहीं, जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया और उसी की बातों को आप कंट्रोल करते रहोगे और वो बंदा आपकी चीजों पे फायदा उठाता चला जाएगा, तो आप अंदर ही अंदर टूटोगे, बिल्कुल टूटोगे। आगे बढ़ना है, सरेंडर कर दो। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो सरेंडर कर दो। ठीक है, कंफर्ट जोन में आने की जरूरत है, क्योंकि आप अभी भी कंफर्ट जोन में नहीं आए हो। वो कंफर्ट जोन में जब तक आप नहीं आओगे, तब तक आप ये चीजें बिखरी ही रहेंगी। और कंफर्ट जोन में कौन ला सकता है? आप खुद आ सकते हो, और कोई नहीं ला सकता। परेशानी में आप चल रहे हो, सरेंडर आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है। हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं। स्टकनेस है, बिल्कुल है, गाइडेंस लीजिए, काउंसलिंग कीजिए। जो आप सोच रहे हो, जो आप डिसीजन लेना चाह रहे हो, वो सही है या नहीं है, उस चीज की काउंसलिंग कीजिए। उस स्टेप पे आप पूछिए, बात कीजिए किसी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस पर्सन से, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी आप सही रास्ते पे हो या नहीं हो। कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट है बहुत ज्यादा, ठीक है, कोई यहाँ पे मंत्र जाप करता है, मां मृत्युंजय का, शिव का भक्त है यहाँ पे बहुत बड़ा, राइट। कोई खुशखबरी, ओके, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, ठीक है। और खुशखबरी के साथ साथ थोड़ा सा आपको एक रिग्रेट भी होगा कि आपने ऐसे पर्सन पे भरोसा किया जो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, उसने आपको चीट किया। आपको आज के समय पे वो ऐसे बातें बोल के चला जाता है या ऐसी बातें कर देता है दूसरों से भी, कि आपको ऐसा लगता है कि एक समय पे ये मेरा दोस्त था और आज ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। क्लियर? और आपकी शादी तोड़ने की वजह भी आपके शत्रु हैं। अगर आपके बीच में अनबन है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप दोनों के बीच में चीजें तोड़ने का भी रीजन आपके शत्रु हैं। तो थोड़ा सा आप, यही कहूंगी कि लाइफ में उथल पुथल मच रहा है, नो डाउट, क्लैरिटी नहीं है, बट वो क्लैरिटी तक पहुंचने के लिए आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। काउंसलिंग कीजिए, एटलीस्ट ये पता कीजिए कि आप जो एक्शन लेने के लिए सोच रहे हो, क्या वो सही है, क्या आपको करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। काउंसलिंग इज मस्ट, वो नहीं करोगे अटके ही रहोगे। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।